इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आप ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रंथियाँ क्या होती हैं, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों का कार्य क्या होता है और फिर इन ग्रंथियों पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ प्रभावी होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे शरीर में आपको सबसे बड़ी ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, आपका लीवर, है ना, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एडिनल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स, ये सारी ग्रंथियां जो हैं आपको आपके शरीर में ही आपको निहित होती है। और एक विशेष तरह की ग्रंथियां जो हैं आपको, इन ग्रंथियों का निर्माण जो है एक सेल, विभिन्न प्रकार के सेल और टिश्यू से मिलकर बनती है ना। एक जटिल संरचना होती है और इन ग्रंथियों से आपको हार्मोन्स और एंजाइम्स, कुछ रासायनिक पदार्थों का आपको सिक्रेशन होता है, यानी आपको स्राव होता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं में मदद करते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि आपको एक ग्लैंड्स जो है आपको आकार में विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, है ना, और ये सेल टिश्यू की कम्प्लेक्स संरचना होती है। तो एक ग्लैंड्स आपको दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में वैसी ग्रंथियाँ आती हैं जो अपना हार्मोन्स का सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में करती हैं, है ना, और ब्लड के माध्यम से वो हार्मोन्स आपके शरीर में आपको विभिन्न क्रियाओं में मदद करता है ना। तो वो आपका ग्लैंड्स आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, जिसमें जैसे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स है और इसके अतिरिक्त में आपको एडिनल ग्लैंड्स है। और इसमें सबसे खूबी है कि इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, कोई नलिका नहीं होती है, अपना हार्मोन्स डायरेक्ट आपको ब्लड में डाल देते हैं, है ना, और इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड्स या आपको नलिका विहीन ग्रंथियाँ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त में आपको एक आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स जो आपको नलिकाओं के माध्यम से, एक डक्ट के माध्यम से अपने एंजाइम्स और हार्मोन्स जो है आपको डायरेक्ट अपने अगल बगल के अंगों में आपको प्रवाहित करते हैं, डक्ट के माध्यम से, नलिका के माध्यम से। इसीलिए ये आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह के ग्लैंड्स में जैसे आपका लीवर है, तो लीवर में आपको वाइल जूस का प्रोडक्शन होता है और फिर वो आपको वाइल डक्ट के माध्यम से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसी तरह पैंक्रियाज है, वो डक्ट के माध्यम से उसका हार्मोन्स जो है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसके अलावा आपको लैक्रिनल ग्लैंड्स है, आंसू ग्रंथि है, जो आपको हमारे आंसू से आपको ग्रंथियों से निकलकर आँखों में बाहर आती है। उसके अतिरिक्त में आपको स्वीट ग्लैंड्स हैं, जो पसीना हमारे स्किन से, चमड़ी से पसीना को बाहर लाती हैं। और सलेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है, वो भी अपना आपको सेक्रेशन एक डक्ट के माध्यम से करती है। सीवियसिस ग्लैंड है ना, तेल ग्रंथि उसको कहते हैं, जिससे सीबम का प्रोडक्शन करते हैं, हमारी चमड़ी पर एक चिकना तैलीय पदार्थ का प्रोडक्शन होता है सीवियसिस ग्लैंड से। मेमोरी ग्लैंड्स आपको दूध का प्रोडक्शन करती है ना, जो इसके अलावा आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो अब जैसे स्टोमक का आपको अंदर में ग्लैंड्स होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है ना, वो आपको भोजन को पचाने में मदद करती है। ये तमाम तरह की आपको ग्लैंड्स जो हैं आपके शरीर में भरे पड़े हैं। अब इन ग्लैंड्स पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ प्रभावी है, देखिए S5S2 है ना, ग्लैंड्स पर ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। C ग्रुप की C1, C2 और C5 ग्लैंड्स पर ज़्यादा प्रभाव रखते हैं।
अन्य सहायक औषधि में जैसे WBB है, ग्लैंड्स पर प्रभाव रखती है ज़्यादातर, और G ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अगले भाग में हम लोग इन ग्लैंड्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, और इस ग्लैंड्स पर आपको कौन कौन से इसके डिजीज हो सकते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों से उसका हम समाधान करेंगे।